कानपुर के बिट्टू थाना क्षेत्र में 19 जनवरी को एक व्यक्ति की लाश मिलती है। ये शव जो था उसी के घर के बेड पर मिलता है। ऐसे में पत्नी जिसका नाम शबाना है वो उस शव को देखकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है। ऐसे में आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो अपने घर वालों को फोन करती है और जो शबाना होती है उसका भाई जो होता है पुलिस को इंफॉर्मेशन देता है। तभी मौके पर तुरंत जो होती है पुलिस पहुंच जाती है और उसके बाद स्टार्ट होता है इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला। ये केस इतना उलझा हुआ है जो इतना नॉर्मल लग रहा था। जब आप इस पूरी मर्डर की सच्चाई जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि आज के समय में लोगों को क्या होता जा रहा है। पति पत्नी का जो पवित्र रिश्ता होता है, विश्वास का होता है, जन्मों जन्मों का होता है, साथ फेरे लिए जाते हैं, बहुत सारी कस्में खाई जाती हैं, बल्कि उन सब चीजों को छोड़कर आज के समय में एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। उनका कहीं ना कहीं और प्यार स्टार्ट हो जाता है। उस प्यार को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अपने ही पार्टनर का कत्ल कर दिया जाता है। और ऐसे ढेरों केस आपने सुने होंगे या आपके आसपास आपको देखने को मिले भी होंगे। तो चलिए डालते हैं इस रिपोर्ट पर पूरी नजर। शबाना से जब पूछा जाता है तो वो बताती है कि वो रात में अपने पति के साथ ही सोई थी और सुबह वो उठा ही नहीं। उसने बहुत कोशिश करी लेकिन जब वो नहीं उठा तब उसको लगा कि वो मर चुका है। पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन मिलते ही पुलिस भी पहुंच जाती है। शबाना के भाई की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है पुलिस को। शबाना के जो घर वाले होते हैं यानी ससुराल वाले जो होते हैं वो इसे मौत नहीं बल्कि हत्या की आशंका जताते हैं कि उनके बेटे का मर्डर किया गया है। जबकि पत्नी कंटिन्यू रोई जा रही थी। पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचते हैं और काफी पूछताछ भी करते हैं। पुलिस वालों को भी ऐसा ही लगता है कि ये नेचुरल डेथ है क्योंकि व्यक्ति बिल्कुल सोया हुआ है और उसके आसपास उसके शरीर पर कोई भी इस तरीके के निशान नहीं जिसकी वजह से माना जाए कि उसकी हत्या हो गई है। इसके बाद शबाना अपने पति के पैंट वगैरह टटोलना स्टार्ट करती है तो उसमें से कुछ रैपर निकलते हैं और वो रैपर होते हैं वर्धक गोलियों के। अब इस रैपर को पुलिस वालों के सामने वो खोलने लग जाती है। अब पुलिस वाले देखकर चौकन्ना हो जाते हैं और हैरान रहते हैं कि आखिरकार जेब में शक्तिवर्धक गोलियां वो भी इतनी सारी। पुलिस वाले उसे देखते हैं तो पत्नी बताती है कि रात में ऐसे गोलियां लेकर आए थे और ये गोलियां खा भी रहे थे। मैंने इनको बहुत ज्यादा मना करा लेकिन इनका मन नहीं मान रहा था। पुलिस वाले पूछते हैं उस औरत से जिसके पति का खून हो रखा है या हत्या हुई है कि आखिरकार पूरी डिटेल से बताएं कि हुआ क्या, इससे पहले क्या ऐसी कोई आदत थी। तो शबाना बताती है जी हाँ, क्योंकि मेरे पति शारीरिक तौर पर काफी कमजोर थे। पुलिस वालों के सामने एक तरीके से वो पूरी बात बताती है अपने पास्ट की कि वो बहुत ज्यादा मारपीट करते थे, यानी बात बात पर उनको गुस्सा आ जाता था, मुझ पे हाथ उठाते थे और ऐसे में ये बातें बिल्कुल सत्य है कि वो शारीरिक रूप से कमजोर थे। लेकिन शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए वो अक्सर शक्तिवर्धक गोलियां खाया करते थे और कल रात भी वो ऐसी बहुत सारे रैपर लेकर आए थे लेकिन 7-8 गोलियां इनके जेब में अभी भी पड़ी हैं। अब पुलिस वाले पहली दफा में समझ जाते हैं कि ये मामला जो है ओवरडोज की वजह से है, यानी जो ये शक्तिवर्धक गोलियां हैं उसकी ओवरडोज ली गई है जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है और वो इस तरीके की रिपोर्ट तैयार करने लगते हैं। उसके बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए भेजा जाता है। का नाम है आदिव। उसके जो घर वाले होते हैं, माँ बाप होते हैं, चाचा चाची होते हैं, उन सबको भरोसा नहीं होता अपनी बहू की बातों पर और वो कहते हैं कि नहीं, हमारे बेटे को मौत के घाट उतारा गया है, वो नेचुरल डेथ बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से पत्नी का रिएक्शन होता है, वो बहुत ज्यादा रो रही होती है, परेशान होती है, तो उसके ससुराल वाले कहते हैं कि ये सब कुछ नाटक है, ये इतनी जो आंसू बहा रही है इसको कोई भी अटैचमेंट नहीं था और इसके जो लक्षण है वो भी बिल्कुल ठीक नहीं, आजकल ये किसी गलत संगत में पड़ी हुई है। पुलिस वाले फिर भी यकीन नहीं करते और सोचते हैं कि ऐसे बहुत सारे मामले अलग अलग शहरों से अक्सर आज देखने को मिलते हैं कि जो लड़का होता है वो ओवरडोज कर लेता है ऐसी जो शक्तिवर्धक गोलियां होती हैं, जिसकी वजह से मामला यहाँ तक पहुंच जाता है कि कुछ लड़के हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं या फिर उनकी मौत हो जाती है। अब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है क्योंकि घर वालों की डिमांड होती है कि पोस्टमार्टम तो होना ही चाहिए, हम ऐसे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अब ऐसे में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो वो सबको हैरान कर देती है। पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं क्योंकि रिपोर्ट में आता है कि उस आदमी को गला दबाकर मारा गया है। इसके बाद पुलिस दोबारा से वहां पर उसके घर पहुंचती है आदिव के और लेडी कांस्टेबल्स को लेके पहुंचती है। अब उस लेडी यानी शबाना को गाड़ी में बिठाया जाता है और पुलिस स्टेशन लाकर सख्ती से पूछताछ की जाती है। जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो आखिरकार वो अपना गुनाह जो होती है कबूल कर लेती है। पहले तो बहुत मुकरती है जैसे हर मुजरिम करता है कि उसने कुछ नहीं करा। बताती है कि उसके पति उसको अक्सर बहुत मारा करते थे, लेकिन ये बात भी सच है कि वो शारीरिक रूप से कमजोर थे, लेकिन उन्होंने कल इस तरह की गोलियां नहीं खाई बल्कि हमने ही उनको वो गोलियां खिलाई हैं। बहुत समय से मैं अपनी शादी से परेशान हूँ, रोज की मारपीट, रोज के झगड़ों से बहुत परेशान हूँ, शारीरिक सुख मुझे नहीं मिल पा रहा था। मेरा बेटा 10 साल का हो गया था। ऐसे में मैं बहुत परेशान थी कि मैं जीवन में मुझे कुछ भी नहीं मिला
और अब मैं इस आदमी से छुटकारा पाना चाहती थी। 1 साल पहले ही फेसबुक पे मैंने एक अकाउंट बनाया था जिसमें मैंने बहुत अपनी जो पुरानी जवानी की फोटो थी वो पोस्ट कर दी थी। तभी वहां पे एक लड़का मुझे मिलता है और उससे मेरी दोस्ती हो जाती है। वो उस मेरी फोटो को देखकर मेरा दीवाना हो जाता है और मेरे से मिलने की ख्वाहिश जताता है। मैं भी उससे मिलना चाहती थी, इसलिए मैं जब मेरे पति नहीं होता था अक्सर दिन में, जब वो शराब पीने जाता था, इधर उधर कहीं चला जाता था, तो मैं उसको घर पे फर्स्ट टाइम बुलाती हूँ। फिर हमारे बीच में रिलेशन बिल्ड होना स्टार्ट होता है, यानी हमारे बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं और ये कंटिन्यू चलता रहता है। ऐसे में जो लड़का होता है रेहान, शबाना उसको अक्सर अपने घर में बुलाने लगती है। अब धीरे धीरे जो ये मिलने का जो सिलसिला है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अक्सर रेहान जो है उसका कानपुर आना जाना लगा रहता था और जो रेहान होता है वो शबाना से कम 20 साल छोटा होता है। अब पुलिस पूछती है कि आखिरकार तुमने इस हत्या को अंजाम कैसे दिया। शबाना बताती है कि उस दिन उस रात को ठीक ऐसा ही हुआ। जब पति घर लौटे तो शबाना ने बड़े आराम से बड़ी दिलचस्पी के साथ बातचीत करी। अपने पति से कहा कि तुम ज्यादा गोलियां लेकर आना, और पति को लगा कि पत्नी खुश है और मैं उसको और ज्यादा खुश कर दूं, एक्स्ट्रा पावर देकर, एक्स्ट्रा प्लेजर देकर। इस वजह से उसने क्या करा, 8-10 रैपर वो मार्केट से तुरंत खरीद के ले आया, जिसमें कुछ उसने यूज करी और कुछ उसकी जेब में पड़ी रह गई। अब रात कुछ ज्यादा बढ़ जाती है, तभी एक लड़का जिसका नाम रेहान है, जो उसका बॉयफ्रेंड होता है शबाना का, वो घर में एंट्री करता है। एंट्री के साथ ही शबाना से मुलाकात करता है और इस दौरान जो आदि है, यानी उसका जो हस्बैंड है, वो बेड पर सो रहा था। इसके साथ एक और लड़का आता है जिसका नाम होता है विकास। विकास रेहान का दोस्त होता है। अब शबाना उससे भी मुलाकात करती है, उससे भी बातचीत करती है। उसके बाद ये तीनों प्लान बनाते हैं कि आखिरकार आदि को रास्ते से कैसे हटाना है। तभी शबाना तुरंत अपने बैग से 30,000 रुपए निकालकर रेहान को, यानी जो उसका बॉयफ्रेंड होता है, वो उसको दे देती है। रेहान इसमें से 30,000 ही पूरे के पूरा पैसा अपने दोस्त विकास को देता है और कहता है अब तुम्हें मेरे साथ जो मैं बताऊंगा ये चीज करनी है और इसको अंजाम देना है। और ऐसे में विकास को भी पैसों का लालच आ जाता है और वो हामी भर देता है। इसके बाद जो शबाना होती है वो अपने पति के सीने पर बैठ जाती है और उसका गला घोट देती है। इसके दौरान रेहान और विकास उसके हाथ पैर पकड़ते हैं ताकि वह कुछ बोल ना पाए और उसका दम घुट जाता है। फिर सुबह वो रोने का नाटक करना स्टार्ट करती है। नाटक के साथ साथ वो सोच लेती है कि दवा की ओवरडोज में बता दूंगी, और इसी बीच बहुत सारे केसेस भी ऐसे आए हैं तो पुलिस जो होती है वो फाइल बंद कर देगी और वो इस केस से आराम से बचकर निकल जाएगी। फिर वो रेहान के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगी। ऐसे उसे सपने संजोए होते हैं, लेकिन आखिरकार सच सामने आ ही जाता है। गुनाहगार जो होता है वो कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन वो पकड़ा ही जाता है। कुछ लोग बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं, कुछ लोग बहुत देर में पकड़े जाते हैं, लेकिन जो भी हम क्राइम करते हैं उसका अंत तो आता ही आता है। तो बस उसके बाद पुलिस जो होती है विकास, रेहान और शबाना को गिरफ्तार कर लेती है। अभी पुलिस कार्रवाई की जा रही है, फैसला आना बाकी है कि क्या फैसला होगा कोर्ट का। बाकी अभी वो पुलिस की गिरफ्त में ही है। आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में, इस चीज के बारे में कि मियां बीवी का रिश्ता कितना अजीब होता जा रहा है। हर कोई एक दूसरे को रास्ते से हटाना चाहता है और मारने से पहले ना तो किसी के अंदर खौफ होता है, ना ही भगवान का डर। चलिए मिलते हैं कल कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। हमारा इंतजार करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाली सबसे पहले खबर आप देख सकें। गुड लक।